क्या आप भी 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और आपका भी एग्ज़ाम जो है 3 मार्च को है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको इंग्लिश के पेपर में अच्छे स्कोर कैसे आ सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो और कौन कौन से टिप्स जो हैं वो आपने फॉलो करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि जब आप कोई कॉम्प्रहेंसन करते हैं तो उसको एंड के लिए रखिए, ठीक है। कॉम्प्रहेंसन जब आएगा, पैसेज जब आएगा, तो वो आपने एंड के लिए रखना है, जब आपके पास 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स बचे होंगे उसके लिए रख लेना उसको। स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड, आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन में पार्ट बी दिख रहा होगा, तो आपको हर चीज़ ऐसे लिखनी है कि पार्ट बी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है कि पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 21। अब उस क्वेश्चन नंबर 21 में मान लो 3 जो हैं वो पोर्शन है ए बी सी, तो आपको इस तरीके से उसको करना है। ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है एंड जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी खुश हो जाता है कि कितने अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन इसने लिखे हुए हैं और उसको चेकिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है, ठीक है। तो उससे भी एक प्रेजेंटेशन से भी काफ़ी अफेक्ट होता है, आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आ सकते हैं अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया होगा, ठीक है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन करना है उसको सबसे पहले इस तरीके से करना है। मतलब आप पहले सेक्शन लिखिए, देन आपका जो भी आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है वो लिखिए एंड देन आपने क्वेश्चन नंबर डाल देने हैं ए बी सी या जो भी आपको वहाँ पूछा होगा उस तरीके से। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो आपको ए बी सी डी क्वेश्चंस दिए हैं और वहाँ पे आपको सी नहीं आता है, तो और सी जो है आपने बाद के लिए रखा है, तो आपको ए बी डी और सी एंड में कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गलत ही आपने वहाँ पे लिख देना है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालने हैं, क्वेश्चन नंबर के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कई एग्ज़ामिनर जो हैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि क्या इसने क्वेश्चन नंबर डाला है या नहीं डाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब मैं बात करूं एस्से राइटिंग एंड एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वे में, क्लीन वे में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन के नंबर अलग मिलते हैं, मतलब स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बॉडी का अलग मिलता है एंड एंडिंग का अलग मिलता है, तो आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको वहाँ पे अपनी कोई भी डिटेल जो है नहीं डालनी है। अपने आप कोई और नेम एक्स वाई जेड जो भी आपने यूज़ करना है वो लिख सकते हो, लेकिन आप अपनी रियल जो आइडेंटिटी है वो वहाँ पे शो नहीं करनी है। एंड इवन आपको पता है कि जो अगर कोई अदर नेम क्लास ये जो भी एप्लीकेशन या ऐसे होता है उसका अलग से नाम देके ही, जैसे राहुल फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, शानवी, इस तरीके से जो है कुछ भी नाम आ सकते हैं, तो उस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। लेकिन अपने स्कूल का अपना नाम कोई भी वहाँ पे शो नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो एक फॉर्मल वे में होना चाहिए। फॉर्मल वे का मतलब है कि कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो कि एक स्लैंग में चला हो, कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसा कोई वर्डिंग जो है वहाँ पे आ जाए। मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई कम इन होता है, लेकिन आप बोल दो कि कैन आई कम इन, तो वो एक इनफॉर्मल वे होता है किसी भी परमिशन लेने का। मे वर्ड जैसे मैंने बोला कि मे आई कम इन है, तो वो एक फॉर्मल होता है। तो लेटर में फिर भी आप यूज़ कर सकते हो, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हो वो उसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई आप किसी ऑफिस में या इस तरीके से स्कूल के लिए एप्लीकेशन या जो भी लिख रहे हो वो एक फॉर्मल वे में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है आपके एप्लीकेशन और लेटर्स एसेज ये जो है वो और करके आते हैं, मतलब आपको 2 आएंगे, आपको उनमें से जो है एक करना होता है एंड 4-5 मार्क्स का ये जो है आता है, मतलब 4-5-6 ये मार्क्स आप जान सकते हो। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर डाला हुआ है, आप उससे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। आप शॉर्ट्स में जाके जो है मेरी वीडियो चेक कर लें, वहाँ पे मैंने सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाले हुए हैं कि
कौन कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं एस्से की बात करूँ तो एस्से में आपको पता है कि अलग अलग स्टेप्स जो हैं ऑलरेडी पूछे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखो तो ये दिवाली का एस्से लिखा हुआ है, तो इसमें प्रेपरेशन, लाइटिंग, वर्शिप ऑफ गॉड लक्ष्मी। तो इस तरीके से क्या है कि आपको स्टेप वाइज जो है काम करना है। आपने एस्से का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 पेज भर दिए पैराग्राफ लिख लिख के, ऐसा नहीं करना है। आपने हर चीज़ को प्रॉपर वे में वहाँ पे देखो दूर से ही अच्छा लग रहा है कि कितना सुंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपने हर चीज़ को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर यही चीज़ आप एक पूरा पेज बना के लिख लेते, चाहे आप 4 पेज भर दो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने डायरेक्ट पैराग्राफ में लिख दिया। अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स रहेगी आपकी एस्से के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन आंसर का आ गया। तो क्वेश्चन आंसर कैसे करने होते हैं, आपने वही सबसे पहले तो वही याद रखना है कि कौन से सेक्शन में जो है क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे सेक्शन डी में क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन नंबर 28 में मान लीजिए कि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरीके से आपने क्या लिखा कि कौन सी पोइम है वो लिख दी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको पोइम का नाम नहीं पता है लेकिन आपको जो है क्वेश्चन आता है तो डोंट राइट पोइम नेम, गलत नहीं लिखना है, क्योंकि वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए टिप्स है जिन बच्चों ने मतलब पोइम्स जो हैं वो अच्छे से याद की हुई हैं कि कौन सी पोइम जो है उसका कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको पोइम का नेम आता है तो आप वहाँ पे इसको अच्छे से लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको पोइम का नाम नहीं आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए कि लिखा हुआ है, तो आप अब बीच में जो है पार्टीशन की जो की हुई है, मार्जिन जो लगाया हुआ है साइड में भी और सेंटर में जो लाइन लगाई है, ये यहीं से सेपरेट हो गया क्वेश्चन। तो नंबर देने में ये एक अच्छा तरीका होता है कि मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं इस तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 था, नेक्स्ट 29 आया, तो बीच में एक लाइन लगा। आप भी इस तरीके से ही करना, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, तो जी हाँ, आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। आपका ब्लू ब्लैक जो भी आपने यूज़ करना है वो कर सकते हो, ठीक है। कलरफुल ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ कलर्स का यूज़ होगा सिर्फ वहीं करना, ज़्यादा कलरफुल बनाने की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। सो आई होप आपको ये टिप्स जो हैं काम आएंगे। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें और इनको फॉलो ज़रूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक शेयर एंड